आइए जानते हैं रॉ कैसे काम करता है तथा आईबी के होते हुए रॉ की जरूरत क्यों पड़ी तथा रॉ की स्थापना कब हुई। आपको बता दूं कि रॉ से पहले भारत में सिर्फ एक ही खुफिया एजेंसी हुआ करती थी जो कि आईबी थी। वही भारत के आंतरिक व बाह्य मामलों दोनों को देखा करती थी। फिर 1962 का वह वर्ष आया जब हमें चाइना से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हमें खुफिया एजेंसी की नाकामी का भी पता चला, क्योंकि किसी भी युद्ध में हमें खुफिया एजेंसी का करीब 90% योगदान होता है उसको विजेता बनाने में। तो यहाँ पे खुफिया एजेंसी पूरी तरह से नाकाम रही भारत की। आप खुफिया नाकामी को इस तरह से ले सकते हैं कि इंडिया ने वहां पे एयरफोर्स का यूज तक नहीं किया। हालांकि चाइना ने भी एयरफोर्स का यूज नहीं किया, लेकिन उसके अपने अलग कारण थे। वो इसलिए यूज नहीं कर पाया क्योंकि चाइना का जो एयरफोर्स था वहां से काफी दूरी पर था और ऊंचाई पर था, इसलिए। तथा अब वर्ष आया 1965 का, जिसमें पाकिस्तान के युद्ध के समय भी आईबी ने सही समय पर सही इनपुट नहीं दे पाई, जिससे भी इंडिया को काफी नुकसान हुआ। तब इंदिरा गांधी ने बाह्य सुरक्षा के लिए एक खुफिया एजेंसी का प्रस्ताव रखा और के.एन. राव के साथ उन्होंने एक एजेंसी की स्थापना की जिसका नाम रॉ रखा गया। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिटिक विंग्स। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई। उस समय इसका बजट $20 था उस समय, तथा इसकी ऑफिस साउथ दिल्ली में रखी गई, जो कि अब भी है साउथ दिल्ली में ही। रॉ एजेंट अपने सभी इंफॉर्मेशन अपने डायरेक्टर के पास भेजते हैं और ये डायरेक्टर डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट को पीएम के पास भेजता है। आपको बता दूं कि रॉ के सभी ऑपरेशंस, यानी कि भारत के बाहर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी रॉ के अंतर्गत ही होते हैं, यानी कि खुफिया तरीके से किए गए ऑपरेशंस है वो सब रॉ के अंतर्गत ही करते हैं। तथा रॉ अपने सभी एजेंट को गुप्त रखते हैं, यहां तक कि उनके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता। रॉ और आईबी अपने रिक्रूटमेंट के समय ही यह साइन करवा लेते हैं कि फैमिली का कोई भी मेंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल से और कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। रॉ अपने सभी इनपुट यानी कि जो भी मैसेज होता है उसे कुछ इस तरह से बाइनरी कोड में भेजते हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर होती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा राय वॉक स्टोरी से। जय हिंद।